हेलो मैथ्स मोजो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, और इससे पहले मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना दी है। और उन चैप्टर्स में से अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर मतलब किसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में कुछ पूछना हो, कुछ हिंट लेना हो, तो आप मुझे इन सारे वीडियोज़ के किसी भी वीडियोज़ के नीचे कॉमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें रूट का नेचर बताना है कि वो रियल रूट होगा या इमेजिनरी रूट होगा या फिर डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे या इक्वल रूट्स होंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। फिर वहाँ से हम ए बी की और सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट ए की वैल्यू होगी, बी एक्स का कॉफिशेंट बी की वैल्यू होगी, कांस्टेंट टर्म 3 हो जाएगा। फिर हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं जो कि होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम इसमें फिर वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा -4 स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3। फिर -4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा। फिर 4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24। 16 माइनस 24 करेंगे हम, तो ये कितना होगा -8। -8 मतलब लेस देन 0, नेगेटिव वैल्यू है ये। तो जब नेगेटिव वैल्यू आती है तो क्या होता है, तो हमें रियल रूट्स नहीं मिलते, नो रियल रूट्स। तो हम रूट्स के बारे में बता सकते हैं कि हमारे पास कोई रियल रूट नहीं होगा। ये इक्वेशन को हम छोड़ देंगे। और अगर इक्वल्स टू 0 आता, डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आता है, तो फिर इक्वल रूट्स होते हैं और रियल रूट्स होते हैं। और ग्रेटर देन 0 आता, पॉजिटिव वैल्यू आती, तब भी रियल रूट्स होते हैं, बट वो डिफरेंट रूट्स होते हैं, मतलब डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं। ठीक है, तो रूट्स पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस फॉर एक्स। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम मिडिल स्प्लिटिंग मेथड से करते हैं, देखते हैं कि उससे सॉल्व होता है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम उसमें क्या करते हैं, मिडिल स्प्लिटिंग वाले में हम एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट की मल्टीप्लाई कांस्टेंट वैल्यू से करते हैं जिसके साथ एक्स नहीं दे रखा है। तो 2 की मल्टीप्लाई ए स्क्वायर से करेंगे, तो ये 2a स्क्वायर हो जाएगा। अब इस 2a स्क्वायर के हमें ऐसे फैक्टर करना है जिसका डिफरेंस a हो, मतलब उन दोनों फैक्टर्स को का डिफरेंस करके हमें a मिल जाए। तो 2a स्क्वायर है, 2a स्क्वायर को हम 2a इंटू ए कर सकते हैं, और 2a में से अगर हम a माइनस करेंगे तो हमें a मिल जाएगा। तो वही करते हैं हम, 2x स्क्वायर प्लस 2a माइनस ए एक्स माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। फिर ये आपका हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 2x स्क्वायर प्लस 2ax माइनस ए एक्स माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। फिर फर्स्ट टू वैल्यूज़ में से जो भी कॉमन जा रहा है उसे कॉमन लेंगे हम। तो 2 कॉमन जा रहा है और x कॉमन जा रहा है, तो क्या बचेगा यहाँ पे x प्लस ए। फिर इन दोनों में से a कॉमन जाएगा -a, तो हम a कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा x प्लस ए इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों से हम दोनों से x प्लस ए बाहर लेंगे क्योंकि दोनों में x प्लस ए कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा 2x माइनस ए इक्वल्स टू 0। आपके इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये 2 ब्रैकेट्स हैं, ये दोनों ब्रैकेट्स आपके इक्वल आने चाहिए, और अगर ये इक्वल नहीं आते हैं तो मतलब कुछ गड़बड़ है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है। अब हम इफ़ करके दोनों के प्रोडक्ट 0 है, तो या तो x प्लस ए ये वाला ब्रैकेट 0 के इक्वल होगा, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी -a, या आपका ये सेकेंड ब्रैकेट 0 के इक्वल होगा, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी a/2। तो ये आपके यहाँ पे x की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। हमने इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया है। ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं जिनको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करें, इसमें वैल्यूज़ नहीं दी हुई होती हैं, ABCD इस टाइप से दिया होता है, तो उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें जितने इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे ये सारे ही एग्ज़ाम में इसी टाइप के पूछे जाते हैं, तो वो सारे पे अलग वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको सारे एक जगह मिल जाए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन एक वर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ अरुण्स मार्क्स इन हिंदी एंड इंग्लिश इज़ 30,
दोनों सब्जेक्ट में जो मार्क्स है उसका सम 30 है। हैड ही गॉट 2 मार्क्स मोर इन हिंदी एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। 2 मार्क्स हिंदी में मिल रहे हैं और 3 मार्क्स इंग्लिश में कम हो रहे हैं, तो द प्रोडक्ट ऑफ द मार्क्स वुड हैव बीन 210 हो जाएगा इस नई कंडीशन के बाद। फाइंड हिज मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स, तो दोनों सब्जेक्ट्स में हमें उसके मार्क्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम दोनों ही सब्जेक्ट्स में जो उसके मार्क्स है उसको हम एज कंसीडर कर लेते हैं। लेट अरुण स्कोर मार्क्स, आपको जो भी लास्ट में फाइंड करना होता है ना उसी को आपको कंसीडर करना होता है। तो लेट अरुण स्कोर्ड मार्क्स इन हिंदी इक्वल्स टू x। इसी तरीके से हम इंग्लिश में उसके मार्क्स बता देंगे। तो इस तरीके से हम लिखेंगे अरुण के हिंदी में मार्क्स x कंसीडर कर लिए और उसके इंग्लिश में मार्क्स 30 माइनस x, क्योंकि दोनों का सम 30 है तो एक के मार्क्स अगर x हैं तो दूसरे के मार्क्स 30 माइनस x होंगे। जैसे कि अगर एक के मार्क्स 10 है तो दूसरे के मार्क्स कितने होंगे, 30 में से हम 10 माइनस कर देंगे 20, क्योंकि दोनों का सम 30 आना चाहिए। वही चीज़ हमने यहाँ पे अप्लाई करी है। फिर क्वेश्चन में बोला है कि इफ़ ही गॉट 2 मार्क्स मोर इन हिंदी, और तो उसके पहले मार्क्स x थे और जब 2 मार्क्स हिंदी में और मिल गए हैं तो अब नेक्स्ट मार्क्स कितने होंगे x+2 और 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। तो पहले 30 माइनस x मार्क्स थे, फिर उसमें से भी 3 मार्क्स कम हो गए, तो इस वैल्यू में से हमने 3 कम कर दिया है। अब क्या करना है, द प्रोडक्ट ऑफ द मार्क्स वुड हैव बीन 210। तो अब दोनों के जो ये न्यू मार्क्स हैं इनका प्रोडक्ट 210 है। तो x+2 ये हिंदी के मार्क्स हो गए, 30 माइनस 3 करेंगे तो 27 आएगा, तो 27 माइनस x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 210। इन दोनों वैल्यूज़ का प्रोडक्ट 210 हो जाएगा। अब हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे, 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54, 2 की 27 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x इक्वल्स टू 210। तो ये कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, 27 में से हम 2 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 25x प्लस 54 इक्वल्स टू 210। अब हम सबको इस तरफ शिफ्ट कर देंगे ताकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाए हमें। तो एक्स स्क्वायर इस साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 25x इस साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, 210 पॉजिटिव है और 54 इस साइड जाएगा तो वो भी नेगेटिव हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 6 और फिर 5 156 आ जाएगा। अब हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे करते हैं, हम कांस्टेंट टर्म की एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 156 इंटू 1 156 आएगा। फिर 156 के आपको ऐसे फैक्टर करना है जिसका सम 25 आ जाए। तो 156 इंटू 1 156, और अगर आप 156 के फैक्टर करोगे तो इस तरीके से अगर हम फैक्टर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 13 और 2 टू ज़ा 4 3 ज़ा 12, तो 12 और 13 का सम 25 होगा। तो ये हमारे फैक्टर हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 13 प्लस 12 एक्स प्लस 156 इक्वल्स टू 0। तो मैंने पहले भी बताया कि जो यहाँ पे साइन होता है हम वही लेते हैं। अब इसे फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 13x मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस 156 इक्वल्स टू 0। इन दोनों से हम x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 13 हो जाएगा। इन दोनों से हम 12 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 13 हो जाएगा। फिर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आएंगी 13 और 12। तो यहाँ पर अगर हम रख के दोनों की वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 13 रखेंगे तो जो इंग्लिश के मार्क्स होंगे वो कितने आ जाएंगे हमारे पास 17, 30 माइनस x 30 माइनस 13 करके, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे 12 रखोगे तो आपको इंग्लिश के मार्क्स 18 मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हमने ये वाला वर्ड प्रॉब्लम क्लियर करा है। आगे और भी क्वेश्चन करेंगे हम। तो अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।